हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो भी एग्रीगेट डिमांड से ही रिलेटेड है। एग्रीगेट डिमांड में हमारे 2 सेक्टर मॉडल एंड 3 सेक्टर मॉडल हम यहाँ पर आज की क्लास में समझेंगे कि 2 सेक्टर मॉडल क्या होते हैं और 3 सेक्टर मॉडल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जो 2 सेक्टर मॉडल हैं हमारे, वो 2 सेक्टर मॉडल जो हैं दैट रिलेटेड विद द C प्लस I, वो C और I के साथ चलते हैं। अब यहाँ पर C और I क्या है वो हम लोग नीचे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड के जब कंपोनेंट्स को हम रीड करेंगे तो ये हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी के साथ है। एंड सेकेंड वन इज 3 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर मॉडल वी कैन से, जिसके कंपोनेंट्स क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख ही रहा है C प्लस I प्लस G, C प्लस I प्लस G। ये हमारे 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर मॉडल हैं जो कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं स्टूडेंट, जो कि फॉलो करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी को। वी हैव अ 2 टाइप ऑफ इकोनॉमी। नंबर 1 इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड नंबर 2 इज ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी जो है दैट रिलेटेड विद 2 सेक्टर मॉडल विद AD इज इक्वल टू C प्लस I एंड 3 सेक्टर मॉडल AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। क्लियर स्टूडेंट। एंड द सेकेंड इकोनॉमी वी हैव ओपन इकोनॉमी। जो दूसरी इकोनॉमी है हमारी वो हमारी है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं स्टूडेंट वो हमारे 4 हैं। AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। हाउ टू गेट द नेट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे स्टूडेंट देन यू विल बी गेट नेट एक्सपोर्ट। एंड नेट एक्सपोर्ट मीन्स in our country or in any country, it means that net export involve, it is called open economy। तो स्टूडेंट हम उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी के कंसेप्ट को समझा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी नेट एक्सपोर्ट की, इट मीन्स दैट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की, वहाँ पर हम फॉलो करेंगे किसी कंट्री के अंदर ओपन इकोनॉमी। और जहाँ हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, इट मीन्स दैट हम उस कंट्री के अंदर फॉलो कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ा क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी का। सेकंड जो है आपका जो कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, नेक्स्ट जो है हमारे वो हमारे हैं कंपोनेंट ऑफ AD। तो कंपोनेंट ऑफ AD की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम फॉलो करेंगे एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। इट इज द 4 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो हमारा है C। वो हमारा क्या है? C। स्टूडेंट जो C होता है वो क्या शो करता है स्टूडेंट? वो शो करता है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन को। वो किसको शो करता है स्टूडेंट? कंजम्पशन को। देखो हम लोग एज अ कंज्यूमर और इन इकोनॉमिक्स वी कैन से हाउस होल्ड, हम सभी क्या हैं? हाउस होल्ड हैं और हम बहुत सारी चीज़ों की कंजम्पशन करते हैं। क्लियर? राइट और रॉन्ग, हम बहुत सारी चीज़ों की कंजम्पशन करते हैं। यू नो दैट मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। क्लियर स्टूडेंट? तो वो प्रोडक्ट जब आप परचेज कर रहे हो फॉर कंजम्पशन पर्पस और उस पर जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, देखो वो प्रोडक्ट आपको मार्केट से परचेज करने हैं और अगर आप परचेज करेंगे तो दैट मीन्स वो प्रोडक्ट आप विदाउट कॉस्ट मीन्स विदाउट पेमेंट तो वो परचेज करेंगे नहीं। यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट प्रोडक्ट्स। तो दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन प्रॉपर हेडिंग वी कैन से प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इट्स डिनोटेड विद C। उसको आप किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट? C से। वो क्या होगा आपका? C। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड हेडिंग और सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज I। I means
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फर्म, प्रोड्यूसर और वी कैन से द प्रोडक्शन यूनिट जो किसी भी प्रोडक्ट की क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, उस चीज़ को बनाएगी, उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। किसके लिए? ऑफ कोर्स हमारे लिए। हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा ना स्टूडेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो हाउ, कैसे यूज़ करते हैं? उन प्रोडक्ट्स को कोई ना कोई तो बनाता है ना स्टूडेंट, तो उन प्रोडक्ट्स को हमारा हाउस होल्ड सेक्टर बनाता है, प्रोडक्शन यूनिट बनाती है। तो उस प्रोडक्शन के लिए उस फर्म को, उस प्रोड्यूसर को कुछ एसेट्स भी चाहिए, लाइक मशीनरी, लाइक प्लांट। तो ये चीज़ें भी चाहिए, तभी वो प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन के लिए हमें इनपुट की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें आउटपुट चाहिए, हमें कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए फर्स्टली वी हैव टू इन्वॉल्व इनपुट्स। हमें इनपुट लगाने पड़ेंगे, लाइक बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी जहाँ पर आपको अपनी मशीनरीज को सेटअप करना है। क्लियर स्टूडेंट? जहाँ आप अपनी मशीनरी को सेटअप कर सकते हैं। सेकेंडली लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको मशीनरीज चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट्स। तो इनपुट्स जो है वो फिक्स एसेट्स की फॉर्म में, अगर कोई प्रोड्यूसर फिक्स एसेट्स परचेज कर रहा है, इट मीन्स ऑल्सो वी कैन से फिक्स एसेट्स को हम स्टूडेंट कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। तो वो कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए जो भी पेमेंट करेगा, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। क्लियर स्टूडेंट? एंड द थर्ड वन कंपोनेंट इज जी। दिख रहा है आपको? जी मीन्स गवर्नमेंट, और यहां पर प्रॉपर हेडिंग बनेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, पता है ना स्टूडेंट आपको? आप लोग देखते हो, हम लोग रोड पर जा रहे हैं, हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं, हम रोड पे जा रहे हैं। रोड आप लोगों में से किसी ने नहीं बनाई, ना मैंने बनाई है। रोड कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। क्या वो रोड, क्या वो फ्लाईओवर्स, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो किसने बनाए हैं? नाम से ही पता चल रहा है, गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट के क्या ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट बनी है? नो स्टूडेंट, यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ खर्च किया हुआ। जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में पढ़ा कि एक प्रोड्यूसर जो है वो मशीनरी परचेज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो पैसे खर्च कर रहा है, तभी उसको मशीनरी मिल रही है। सेम यहाँ पर गवर्नमेंट रोड बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसे खर्च करेगी। और जो पैसे खर्च कर रही है ना गवर्नमेंट, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये एग्रीगेट डिमांड का हमारा थर्ड कंपोनेंट है स्टूडेंट। ऐसे ही हम फोर्थ कंपोनेंट पढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। जो वो नेट एक्सपोर्ट है वो कॉम्बिनेशन है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, मींस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। X इज डेनोटेड विद एक्सपोर्ट और M इज डेनोटेड विद इंपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं, वो हमारी होती है एक्सपोर्ट। और अगर मैं ये बात करूं कि एक्सपोर्ट का ग्रेटर होना इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट का ग्रेटर होना इंपोर्ट से, तो वो भी हमारा नेट एक्सपोर्ट होगा स्टूडेंट। क्लियर? आई होप आपको ये चारों कंपोनेंट जो हैं एग्रीगेट डिमांड के क्लियर हो गए होंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? देखिए स्टूडेंट, हर कंट्री के अंदर किसी ना किसी कमोडिटीज की एक्सेस जरूर होती है। एक्सेस समझ रहे हो? मींस एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा कमोडिटी। हम अपनी कंट्री के लिए उसको रख कर, सेफ रख कर, जो हमारी एक्स्ट्रा बच जाएगी, हमने प्रोडक्शन करी, एक्सेस प्रोडक्शन हो गई, तो उस एक्सेस प्रोडक्शन को अगर हम अपने पास रख लेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा? नथिंग। तो एक कंट्री क्या करती है, उस एक्सेस स्टॉक को अनदर कंट्री में सेल कर देती है। नॉट इन द सेम कंट्री। अगर हम सेम कंट्री में करेंगे तो वो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी, वो तो हमारी
सेल होगी। सेल में और एक्सपोर्ट में यही डिफरेंस है। अगर आप सेम कंट्री के अंदर गुड्स को बेच रहे हो, इट इज कॉल्ड सेल, बट आप अनदर कंट्री में सामान को सेल कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। The reverse of the export is called import. When we need a goods or services that is not availability in our country. This is the reason, and we don't want to purchase the product from the another country, but we have to purchase, and it is called import of the goods and services. It's include the both things, goods and services. So these are the 4 component of aggregate demand. I hope the all component are clear to you students. Thank you so much for listening.